आप लोगों को पढ़ा रहा था भारत के पर्वत और पहाड़ियाँ। लिख लेते हैं भारत के पर्वत एवं पहाड़ियाँ। कर्नाटक। तो इससे पहले महाराष्ट्र की पर्वत पहाड़ियों को हमने कवर किया था। आज आप लोग पढ़ाएंगे कर्नाटक की पहाड़ियाँ। तो कर्नाटक में बाबा बुदन की पहाड़ियाँ हैं। बाबा बुदन की पहाड़ियाँ कर्नाटक में कौन सी हैं? बाबा बुदन की पहाड़ियाँ। ये पहाड़ियाँ कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले में पड़ती हैं, जो काफ़ी बागानों के लिए प्रसिद्ध हैं। जो बाबा बुदन थे यही काफ़ी का पौधा लेकर आए थे। इन्हीं के नाम पर इन पहाड़ियों का नाम रखा गया है या उसी नाम से जानी जाती हैं। तो ये लिख लेते हैं, ये पहाड़ियाँ कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले में हैं, स्थित हैं। कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले में पाई जाती हैं या स्थित हैं। काफी बागानों के लिए प्रसिद्ध हैं। ये काफी बागानों के लिए प्रसिद्ध हैं। इनकी मजार भी है इन पे बाबा बुदन की। चोटी तो जो कर्नाटक में चोटियां हैं पश्चिमी घाट पर्वत में, तो उनको कुद्रेमुख हैं। कौन से? कुद्रेमुख। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1892 मीटर कुद्रेमुख हो गई। जो ये कुद्रेमुख है चोटी, यहीं से नेत्रावती नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी? नेत्रावती नदी का उद्गम। नेत्रावती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कुद्रेमुख से। उसके बाद मेलागिर आता है। मेलागिर पर्वत लिख लो या पहाड़ी? पर्वत। मेलागिर पर्वत। तो ये जो मेलागिर पर्वत श्रेणी है कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। किस पर स्थित है? कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा पर। यह पर्वत श्रेणी कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। यह पर्वत श्रेणी कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। कौन सी? मेलागिर पर्वत। इसकी सबसे ऊंची चोटी है जो तुम्हारे पूर्वी और पश्चिमी घाट का, एक और लिख लेते हैं, पूर्वी और पश्चिमी घाट
का मिलन बिंदु है। यानी जो ये पर्वत मेलागिरी पर्वत है ये पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है। क्योंकि जब आप दक्षिण भारत का मैप देखेंगे ऐसे दे रखा है और यहाँ पर कुछ ऐसे, ये तुम्हारा केरल का है और ये कर्नाटक और ये कर्नाटक, तो ये तमिलनाडु का क्षेत्र हो गया तुम्हारा तमिलनाडु। यहाँ पर ये मेलागिरी स्थित है, मेलागिरी। ये पूर्वी घाट और ये पश्चिमी घाट है। जो ये पश्चिमी घाट है और इधर से पूर्वी घाट की पहाड़ियां हैं, तो ये मिलन बिंदु पर स्थित है मेलागिरी पर्वत। अब उसके बाद आता है नीलगिरी की पहाड़ियां। नीलगिरी की पहाड़ियां, नीलगिरी की पहाड़ियां ये कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु सीमा पर फैली। तो यहाँ पे नीलगिरी की पहाड़ियां मिलती हैं। तो ये केरल है, ये तमिलनाडु है, कर्नाटक है, तो इनकी सीमा पर फैली हुई है। तो लिख लेते हैं यह कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु की सीमा पर फैली है। किस सीमा पर फैली है? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु की। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोडा बेट्टा। इसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा, यहीं पर पड़ती है डोडा बेट्टा। इसकी ऊंचाई कितनी है? 26 मीटर है। तो नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हुई? डोडा बेट्टा, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 36 मीटर। नीलगिरी पहाड़ी को नीला पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। नीलगिरी पहाड़ी को नीला पर्वत के नाम से जाना जाता है। नीला पर्वत के नाम से भी इसको जाना जाता है। नीलगिरी का हिल स्टेशन कौन सा है? ऊटी। नीलगिरी का हिल स्टेशन ऊटी। इसको और नाम से भी जाना जाता है ऊटी को उदकमंडलम। उदकमंडलम के नाम से ऊटी को जाना जाता है, तो उदकमंडलम है। नीलगिरी में चाय और कॉफी के बागान हैं। यहाँ पर टोडा जनजाति का निवास स्थान भी है। नीलगिरी में चाय और कॉफी के बागान हैं। यहाँ पर टोडा जनजाति
टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है। टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान कहाँ है? नीलगिरी पहाड़ियों पर। और उसके बाद आता है तुम्हारा पालघाट दर्रा, यहीं पर पड़ता है पालघाट दर्रा। पालघाट दर्रा, तो जो पालघाट दर्रा है पलक्कड़ जो केरल का जिला है और कोयम्बटूर तमिलनाडु को जोड़ता है। तो पलक्कड़ केरल और कोयम्बटूर को जोड़ता है। तमिलनाडु में पड़ता है, तमिलनाडु को जोड़ता है। तो पालघाट दर्रा किसको जोड़ता है? पलक्कड़ केरल में स्थित है और कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है, इन दोनों को जोड़ता है। ये नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है। तो नीलगिरी यहाँ भी हमने बताया, यहाँ पे कौन सी पहाड़ियां हैं? अन्नामलाई की पहाड़ियां यहाँ पे इनको देखने को मिल जाएंगी इसी सीमा पर। तो लिख लेते हैं इसको, यह अन्नामलाई नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच स्थित है। यह नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है। इनके बीच स्थित है? नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित है पालघाट। अगर पूछा जाए किन स्थानों को जोड़ता है तो पलक्कड़ केरल के और कोयम्बटूर को तमिलनाडु को। और किन पहाड़ियों के बीच मध्य स्थित है? तो नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच पालघाट दर्रा स्थित है। अब इसके बाद अन्नामलाई पहाड़ियाँ, अन्नामलाई पहाड़ियाँ। तो अन्नामलाई पहाड़ियाँ, ये पहाड़ियाँ केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित हैं, लगभग इतनी हैं तो सीमा बनाती हैं। तो अन्नामलाई ये पहाड़ियाँ केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित हैं। किसकी सीमा पर स्थित है अन्नामलाई? केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है अन्नामलाई पहाड़ी। इसकी सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुद्दी। इसकी सबसे ऊंची चोटी अनाईमुद्दी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी अनाईमुद्दी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर है। जो केरल के इडुक्की जिले में स्थित है, जो अनाईमुद्दी है वो कहाँ स्थित है? केरल के इडुक्की जिले में स्थित है।
जो केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। कौन से जिले में? इडुक्की जिले में स्थित है। इस पहाड़ी पर शीशम, चंदन, सागौन, साबूदाने के पेड़ पाए जाते हैं। अन्नामलाई पहाड़ी पर, इस पहाड़ी पर चंदन, शीशम और तुम्हारे साबूदाने, सागौन के पेड़ पाए जाते हैं। किसके किसके पेड़ पाए जाते हैं अन्नामलाई पर? चंदन, शीशम, साबूदाने और सागौन के। अन्नामलाई पहाड़ी केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुत्ती, 2695 मीटर है और केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। अब उसके बाद पालनी हिल्स। तो जो पालनी की पहाड़ी है ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। किसमें स्थित है? तमिलनाडु राज्य में। पश्चिमी घाट का ही पूर्वी विस्तार है इनका, पालनी पहाड़ियों का। कौन सी? पालनी हिल्स या पहाड़ी। ये पहाड़ियां तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। ये पहाड़ियां तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। ये पहाड़ियां यानी जो पलनी हिल्स हैं ये कहाँ स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। ये पश्चिमी घाट का पूर्वी विस्तार है। पश्चिमी घाट है और पूर्व की तरफ जो विस्तारित हुआ उन्हीं पहाड़ियों को पालनी हिल्स कहा जाता है। तो ये पश्चिमी घाट का पूर्वी विस्तार है। पश्चिमी घाट का पूर्वी विस्तार है। उसके बाद इलायची की पहाड़ियां आती हैं। इलायची की पहाड़ियां ये पहाड़ियां केरल में पाई जाती हैं। इलायची की पहाड़ियां, इन्हें एलामाला के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियां केरल में पाई जाती हैं। इन्हें एला माला के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें एला माला के नाम से भी जाना जाता है। तो इलायची की पहाड़ियों में इलायची की खेती ज़्यादा की जाती है, इसलिए उसी के नाम पे ही पहाड़ियों का नाम पड़ा है। और एला को तमिल में इलायची कहते हैं। एला को तमिल में इलायची कहते हैं। ठीक।
वेलामाला के नाम से भी इलायची की पहाड़ियाँ जानी जाती हैं। उसके बाद आती है वरुशनाग की पहाड़ियाँ। वरुशनाग तो वरुशनाग की पहाड़ियाँ ये केरल तथा तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। ये केरल तथा तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। सीमा पर स्थित है वरुशनाग की पहाड़ी। उसके बाद कार्डमम की पहाड़ियाँ फिर यानी बीच में ही उनके पड़ती हैं। अगर क्रम से इलायची को अंग्रेजी में कार्डमम कहा जाता है। तो की पहाड़ी क्योंकि नीचे दक्षिण तक फैली हुई है। कर्नाटक, इधर तमिलनाडु, इधर केरल। तो यहाँ पर इलायची की हैं और यहाँ पर तुम्हारी वरुशनाग की और फिर यहाँ पे दिखाया एटलस में कार्डमम। ठीक, अब उसके बाद आती है अगस्त्यमलाई। ये कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। अगस्त्यमलाई पर्वत भी कहते हैं, चोटी भी अगस्त्यमलाई। अगस्त ऋषि के नाम के ऊपर पड़ी और तमिल साहित्य के जो है जनक माने जाते हैं, पिता माने जाते हैं अगस्त्य, तो उनके नाम पर भी इसका चोटी का नाम पड़ा है। तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 1866 मीटर। ऊंचाई कितनी है? 1866 अगस्त्यमलाई की। ठीक, ये कहाँ पड़ती है? केरल में स्थित है, या केरल की चोटी है। स्थित पर्वत है और चोटी भी उसकी। ठीक, पर्वत के नाम से भी जाने जाते हैं अगस्त्यमलाई पर्वत, और जो है चोटी भी जो है उसकी ऊंची 86,000 है। उसको डायरेक्ट भी अगस्त्यमलाई की ऊंचाई, पर्वत की ऊंचाई बोल दिया जाता है, 1866 है। ठीक, तो उसके बाद आते हैं अब जनजातियां। हमने पहाड़ी जो पर्वत पहाड़ियाँ थी वो पढ़ा दिया। अब कर्नाटक की जनजातियाँ। जनजातियाँ कर्नाटक की कौन कौन सी हैं? तो गोंड, भील, सोलिंगा, हक्की पिक्की। गोंड, भील, सोलंगा, हक्की, पिक्की। गोंड, सोलंगा, भील, हक्की पिक्की, कोरागा, कुंबी, कोरगा, पिंगी। क्या हो गई? जनजातियां। कोरागा, कुंबी भी है, कुंबी भी, कुंबी, पिंगी नहीं, कुंबी। उसके बाद तुम्हारी आती है कर्नाटक के बाद केरल। तो केरल, ये कर्नाटक था, महाराष्ट्र तो पहले हमने पढ़ा दिया था। केरल की जनजातियां। तो केरल की जनजातियां कौन कौन सी हैं? पनियार,
इरूलर, पनियार, इरूलर और कट्टुनाइकन, कट्टुनाइकन, पनियार, इरूलर, ये कहाँ की? केरल की। कट्टुनाइकन, ओराली और आदियार, ओराली, आदियार, ओराली, आदियार, पनियार, केरल की कौन कौन सी जनजातियां हैं? पनियार, इरूलर, कट्टुनाइकन, ओराली और आदियार। कुरुम्बर, कादर भी है, कुरुम्बर, कादर। कादर आदि जनजातियां पाई जाती हैं कहाँ? केरल में। अब उसके बाद आता है, ये तुम्हारा पश्चिमी घाट कंप्लीट हो गया है। अब पूर्वी घाट में आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश में कौन सी पाई जाती हैं? एरामाला, नंदयाल घाटी, फिर नल्लामाला, एरामाला, नंदयाल की घाटी, नल्लामाला, एरामाला, नंदयाल घाटी, फिर नल्लामाला, बेलकोंडा, पालकोंडा, बेलकोंडा, पालकोंडा, बेलकोंडा, पालकोंडा और शेषाचलम, पालकोंडा, शेषाचलम, शेषाचलम। उसके बाद नगारी की पहाड़ियाँ, शेषाचलम के बाद नगारी, नगारी की पहाड़ियाँ। तो इनको अगर मैप में देखेंगे फिर केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, हमारा जो आंध्र प्रदेश है इसमें तुम्हारे एरामाला की यहाँ पे पड़ेगी, फिर घाटी पड़ेगी, उसके बाद नल्लामाला पड़ेगी और फिर पालकोंडा, बेलकोंडा, फिर पालकोंडा और फिर शेषाचलम और नागरी की यहाँ पे पड़ेगी। इनका क्रम क्या हो जाएगा? एरामाला, एरामाला, फिर उसके बाद नंदयाल की घाटी, उसके बाद कौन सी आएगी तुम्हारी? नल्लामाला, फिर यहाँ से स्टार्ट होगा इधर से बेलकोंडा, बेलकोंडा, इधर होगा पालकोंडा, ये वाली पालकोंडा हो जाएगी, फिर तुम्हारी यहाँ शेषाचलम और सबसे नीचे यहाँ पर ये वाली तुम्हारी कौन सी है? नगारी, नगारी, यहाँ पर नगारी पड़ेगी की पहाड़ी। तो ये उस मैप की घाटियों का है। तो अगर यहाँ से पूछ लिया तो पूरब से पश्चिम की ओर एरामाला, नंदयाल घाटी, नल्लामाला, फिर बेलकोंडा और पालकोंडा, शेषाचलम आ जाएंगे, या शेषाचलम पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब की ओर, सॉरी यहाँ पे पश्चिम से पूरब की ओर। तो एरामाला हो जाएगी, नंदयाल घाटी हो जाएगी, फिर नल्लामाला हो जाएगी, फिर नीचे इसके आएंगे तो ये जो तुम्हारी दे रखी शेषाचलम, फिर पालकोंडा, बेलकोंडा, पश्चिम से पूरब की ओर, फिर सबसे नीचे जो है नागरी आ जाएगी। ठीक, यह आंध्र प्रदेश की होगी।
अब जनजातियां कौन कौन सी हैं? जनजातियां, तो जनजातियां हैं चेंचू, गोंड, कोलम, चेंचू, गोंड, चेंचू, गोंड, कोलम और सुगेलिस, मिल्डिस, सुगेलिस, मिल्डिस, येरुकुलास, खोन, येरुकुलास, खोन, ये जनजाति हो गई। चेंचू, गोंड, कोलम, सुगेलिस, मिल्डिस, एरोकुलास और खोन कहाँ की जनजातियां? आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु की, तो यहाँ की पहाड़ियाँ कौन कौन सी हैं? एक तो सीमा में है, जो वो हमने पहले ही बात पढ़ा दिया है, केरल और तमिलनाडु की। अब जो तमिलनाडु में ही है उनको तो उत्तर से दक्षिण का क्रम है, किधर से? उत्तर से दक्षिण की ओर जब जाएंगे ये क्रम मिलेगा, जिसमें है जवाती, सेवराय, सेवराय, उसके बाद पंचमलाई, सिरमलाई, जवाती, सेवराय, पंचमलाई और सिरमलाई। अब जनजातियां देख लेते हैं तमिलनाडु की। जनजातियां तो टोडा, हमने जब नीलगिरी अभी पढ़ाया तो उसमें बताया था नीलगिरी की मूल जनजाति टोडा, फिर कोटा, उसके बाद कुरुम्बा, पनियान, कुरुम्बा, पनियान, इरूलर और कट्टुनायकम, इसमें भी मिल रही थी केरल में इरूलर, और इरूलर हो गई। उसके बाद कट्टुनायकम, नायकम लिखा, नायकम, ये जनजाति हो गई किसकी? तमिलनाडु की। टोडा, कोटा, कुरुम्बा, पनियान, इरूलर, कट्टुनायका। तो लगभग हमने भारत के पर्वत और पहाड़ियाँ, उनकी चोटियाँ, जनजातियों को कवर कर दिया है। अब अगले में आप लोगों को भारत की मिट्टियों के बारे में पढ़ाएंगे।